हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट 6 से वोकैबलरी वर्ड्स। हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 वोकैबलरी वर्ड्स। ठीक है, 500 वोकैबलरी वर्ड्स हम लोग कवर करेंगे सीरीज़ में। ठीक है, और हम लोग ने 25 वोकैबलरी वर्ड्स ऑलरेडी कवर कर लिए सेट 1 से लेके सेट 5 तक का। ठीक है, जिसमें 5 वोकैबलरी वर्ड्स हैं, इट मीन्स 25 वोकैबलरी वर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं नेक्स्ट वोकैबलरी वर्ड्स में 26 टू 30 वोकैबलरी वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो। ठीक है, थ्राइव का मतलब क्या होता है? ग्रो। मतलब अगर कोई कोई ग्रो कर रहा है, कोई डेवलप हो रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे थ्राइव। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है किसी से हेट करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, उसका मतलब होता है कंटेम्प्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं एडिटोरियल के वर्ड्स हैं, ये न्यूज़पेपर में वर्ड्स, ये आर्टिकल्स में वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं। परपट। परपट मतलब होता है किसी को क्लेम करना। ठीक है, या क्लेम खुद से करना, कि दावा करना, कह सकते हैं दावा करना। दावा करना। ठीक है, टू क्लेम और अपियर टू डू समथिंग। ठीक है, दावा करना कि भाई परपट मतलब होता है दावा करना। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो परपर्ट कर रही है कि आई विल लॉन्च अ प्रोडक्ट दैट विल ब्रिंग इनक्रेडिबल चेंज इन द मार्केट। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट वो लाएगी जो मार्केट में इनक्रेडिबल चेंज लाएगा, तो दैट इज परपर्ट। ठीक है, लॉडेबल। लॉडेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने भी आप आर्टिकल्स रीड करोगे, अगर उसमें ऐसा कोई वर्ड है जिसमें प्रेस कर रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं, एडमायरेशन कर रहे हैं, तो उसमें लॉडेबल। लॉडेबल मतलब होता है किसी बहुत तारीफ करना। सपोज टोन के लिए हम लोग लॉडेबल वर्ड यूज़ करते हैं, टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो लॉडेबल यूज़ करते हैं तारीफ करना। सगैशियस। सगैशियस मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। ठीक है, अगर आप सगैशियस डिसीजन ले रहे हैं, कोई अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, सपोज आपने एक डिसीजन लिया कि यार मुझे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो वो आपका कौन सा डिसीजन है? वो आपका सगैशियस डिसीजन है, वाइज डिसीजन है। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। ये सेट आपका है 31 से 35 वर्ड्स का। अभी तक आप 30 वर्ड्स कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप कितने वर्ड्स कर चुके हैं? 30 वर्ड्स कर चुके हैं। सो ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट सेकेंड वीडियो है। ठीक है, अच्छा सेट 7 में आ जाते हैं। स्कपर। स्कपर मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग। सपोज अगर वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वॉल्केनो इरप्ट हुआ, और वॉल्केनो इरप्शन की वजह से जो सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो स्कपर, स्कपर वर्ड यूज़ किया जाता है। स्कपर वर्ड मतलब राइन टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, उसके लिए स्कपर वर्ड यूज़ किया जाता है। अनरिलेंटिंग मतलब कांस्टेंट। सपोज आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करते जा रहे हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो दैट इज अनरिलेंटिंग एफर्ट्स। ठीक है, कांस्टेंट नॉन स्टॉप एफर्ट्स आप कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए। स्लगिश मतलब स्लो। इन्फ्लेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वर्ड ज़्यादातर, स्लगिश इन्फ्लेशन। ठीक है, स्लगिश इन्फ्लेशन मतलब स्लो इन्फ्लेशन हो रहा है, स्लो एक्टिविटी हो रही है इन्फ्लेशन में, ज़्यादा तेज़ इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये वर्ड आता है कॉगमायर। कॉगमायर मतलब होता है मेस, डिफिकल्ट या ट्रिकी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉगमायर। एड्रॉ एड्रॉयटली। एड्रॉयटली मतलब स्किलफुली। एड्रॉयटली मतलब कुछ भी आप काम स्मार्टली कर रहे हो, उसको हम लोग एड्रॉयटली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट में आ जाते हैं, सेट नंबर 8। ये जो आपके वर्ड्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 36 से 40 वर्ड्स, 36 टू 40 वर्ड्स। ठीक है, ड्रॉप आउट। अगर कोई बंदा ड्रॉप आउट करता है मतलब क्या करता है? अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ देता है। ठीक है, फॉल अपार्ट मतलब ब्रेक डाउन। सपोज आपके आपने कोई कुछ भी आपने एक गैदर किया था, कुछ भी गैदर किया था, वो गिर गया, वो फॉल अपार्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन। सपोज आपने मार्बल्स, मार्बल्स का एक स्टैक, स्टैक कह सकते हैं, गैदर किया था, उसको गैदर किया था, उसको एक इकट्ठा किया था, और वो गिर गया, वो ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल अपार्ट। ठीक है, वर्कआउट मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सोल्यूशन में वर्कआउट करना, मतलब सॉल्व करना उस सिचुएशन को। अकाउंट फॉर मतलब एक्सप्लेन। ठीक है, सो आप कभी कभार अपनी टीचर से क्या बोलते हो? टीचर से क्या बोलते हो? हेलो टीचर, प्लीज अकाउंट फॉर दिस दिस चैप्टर। इस तरीके से प्लीज़ एक्सप्लेन दिस चैप्टर,
अकाउंट फॉर हम लोग वर्ड जनरली कंपनीज में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। प्ले योर कार्ड्स राइट, एक्ट वाइजली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपसे कोई ये फ्रेज एक तरीके से, अगर आपसे कोई बोले अपने जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से प्ले करो, मतलब स्मार्टली डील करो, ठीक है। ये नहीं कि बेवकूफ़ बन के कोई भी बात कह दी, कुछ भी कह दिया। इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले योर कार्ड्स वाइजली, ठीक है। नेक्स्ट सेट में आ जाते हैं। ये जो आपका सेट है ये है 41 से 45 वर्ड्स का, ठीक है। 41 से 45 वर्ड्स का 9 नंबर सेट है ये, ठीक है। अ नाइट आउल मतलब नाइट पर्सन, जो रात में जग के पढ़ाई करता है, रात में जग के काम करता है, अर्ली नहीं सोता है, देर से सोता है। गेट अ ग्रिप, स्टे काम मतलब सपोज अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है तो आप उसमें क्या करोगे, गेट अ ग्रिप मतलब काम रहोगे, स्टेबल रहोगे। टफ सिचुएशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिकम अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ठीक है। ये एक ईडियम है, ये ईडियम है आपका। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस मतलब एक सिचुएशन ऐसी टफ सिचुएशन है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, ठीक है। न्यू सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अ होल न्यू बॉल गेम। एक्सेंचुएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेंचुएट मतलब होता है टू हाईलाइट समथिंग, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन को, अगर आप सिचुएशन को, किसी भी बात को अगर आप एक्सेंचुएट कर रहे हो, उसी बात को बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, 3 टाइम बोल दिया आपने उसी बात को, तो कोई बंदा क्या कहेगा, डोंट एक्सेंचुएट द सिचुएशन, उस सिचुएशन उस बात को ज़्यादा एक्सेंचुएट मत करो, ज़्यादा हाईलाइट मत करो। नेक्स्ट सेट में आ जाते हैं। ये लास्ट सेट है आपका, यहाँ पे आपके 50 वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। 50 वर्ड्स इस वाले वीडियो में, मतलब पार्ट 2 वीडियो में 50 वर्ड्स तक के हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। रेजिलियंस मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्ग, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड मतलब लॉन्ग, समथिंग दैट लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। सपोज मीटिंग की बात करें, अगर मीटिंग आपकी लॉन्ग चली, सपोज आप किसी कहीं पे जॉब कर रहे हो तो मीटिंग के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, मीटिंग लॉन्ग नहीं रही, मीटिंग प्रोट्रैक्टेड रही। गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट की मीटिंग्स के लिए जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसमें वर्ड क्या यूज़ होता है, प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। रेपग्नेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेपग्नेंट मतलब होता है ऑफेंसिव। अगर आप किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या हो रहे हो, आप रेपग्नेंट हो रहे हो, आप उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। स्टार्क मतलब हार्श, स्टार्क वर्ड मतलब क्या होता है, हार्श, ठीक है। अगर आपको सपोज कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्या बोलोगे, हार्श, कि भाई मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही है, आई हैव टू बी क्लियर, आई हैव टू बी ब्लंट, मुझे समझाओ, मुझे क्लियरली बताओ, ठीक है। स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मतलब सप्रेस्ड, दबाव डालना, प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग और ग्रोइंग, ठीक है। आप किसी को सप्रेस कर रहे हो, सपोज आपको ग्रो करने से कोई सप्रेस कर रहा है तो आप क्या बोलोगे उस वर्ड को, स्टिफल्ड, ठीक है। ओवरहॉल मतलब होता है इम्प्रूव करना, ओवरहॉल मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना। सो बच्चों आपके यहाँ पे 50 वर्ड्स कवर हो गए हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कवर करा दिए हैं, वोकैबलरी वर्ड्स, और आगे भी मैं कराती रहूँगी। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और किस तरीके से वीडियोस आपको चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।